हे प्रिय भक्तों, माँ अहोई अपने सच्चे भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। जो माँ श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं, माँ अहोई उसकी गोद को सदा भरपूर रखती हैं। उसके घर में संतान सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, संतान रक्षा करने वाली, भक्तों की पीड़ा हरने वाली अहोई माता की जय। ओम नमः शिवाय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी, वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसीलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 की 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बहू अर्थात 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननंद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानियां हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी भाभी ने ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता था। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसीलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गौ माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तब तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। यह सुनकर बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे की सफाई करके चारा पानी देकर चली जाती थी। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, कौन इतनी सफाई करता है, इसीलिए अब मैं देखूंगी कि कौन सेवा करके जाता है। ऐसा सोचकर अगले दिन गौ माता सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याहू माता आपकी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। आप उनसे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। लेकिन स्याहू माता 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, इसीलिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी ही देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। तब बहू ने कहा कि तुम मुझे क्यों चोंच मारती हो,
मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि एक सांप से तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब बहू ने सिलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई लगाई है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे और बहुएं कहां से आएंगी। इस पर स्याहू माता बोली कि मैंने वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरेट हूं। तब बहू बोली कि मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तो घर जाकर उचमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। इससे तुम्हारी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याहू माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उज्जवल किया। हे प्रिय भक्तों, रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से जल्दी पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर पर देख के आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर पर तो बहुत उजमन हो रहा है। यह सुनकर 6 की 6 जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर पर आई और उससे पूछने लगे कि तूने ऐसा क्या किया, तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई, तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख नहीं बंधवाई थी, इसीलिए मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे स्याहू माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सब की संतानों को सद्बुद्धि और सुख समृद्धि देना और खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो सभी प्रेम से बोलिए स्याहू माता की जय, बोलिए अहोई माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब अहोई अष्टमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीने में घर को गोबर से लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वह खादान से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जाकर लग गई, जिससे उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे।
वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया था और दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तो वह बहुत ही दुखी हुई। जब दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। इस तरह कुछ ही साल में उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी, लेकिन उसे जानवर के बच्चे की मृत्यु का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई हुई थी, जहां पर कुछ औरतें बैठी कथा कह रही थी और कुछ सुन रही थी। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटी, तो इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई देती है? तेरे घर में सब ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी दिलासा भरी बात सुनकर वह रोने लगी। तब माई ने पूछा कि बेटी, ऐसी क्या बात है? तो इस तरह से क्यों रो रही है? क्या परेशानी है तुझे? मुझे बता, शायद मैं कुछ समाधान कर सकूं। तब उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके मेरे सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। उस माँ का क्या जीना हो जिसके बेटे उससे पहले चल बसे। तब बूढ़ी माई ने कहा कि हे बेटी, यह तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मृत्यु कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माई उससे कहने लगी कि हे पुत्री, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो अहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी के बच्चे को कोई दुख तो नहीं पहुंचाया? कुछ कोई ऐसा पाप तो नहीं किया तूने? तभी उसे याद आया कि एक जानवर की मौत उसके हाथ से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बता दिया कि मुझसे सालों पहले कैसे एक जानवर के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा था। मुझे भी उसकी मृत्यु का बड़ा दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी? तब वह बूढ़ी अम्मा बोली कि हे पुत्री, तुझे उसी का दोष लगा है। इसके लिए तू ऐसा कर, अहोई अष्टमी का व्रत कर। जानवर के बच्चे के सोते हुए की हत्या के पश्चाताप के लिए तुझे अहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर जानवर के बच्चे का एक चित्र बना और साथ में अहोई माता का चित्र बनाकर उसके पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करो और व्रत रखो। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वह घर आ गई। उसने उसी साल से अहोई अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे अहोई माता का आशीर्वाद मिला और वो हो गया जो कभी संभव ही नहीं था। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, इस व्रत को अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे अहोई माता, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हुए संकट को दूर करना। तो प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय। हे प्रिय भक्तों, जो भक्त इस कथा के साथ गणेश जी, तुलसी जी, गौ माता की कथा सुनते हैं तो उसे माता पार्वती, अहोई माता की कृपा प्राप्त होती है। उसका यह अहोई व्रत पूर्ण फलदायी होता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं सुख करता दुख हरता श्री गणेश भगवान और कार्तिकेय जी की कथा। भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के 2 पुत्र हैं। कार्तिकेय जी बड़े हैं और गणेश जी छोटे। कार्तिकेय भगवान ने मुख्य रूप से तारकासुर और उसके पुत्रों जैसे तारकाक्ष, विद्युन्माली
और कमलाक्ष, जिन्हें त्रिपुरासुर भी कहते हैं, उनका वध किया था। इसके अलावा स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने प्रलंब नामक राक्षस और अन्य कई राक्षसों का भी वध किया और युद्ध के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। वह देवताओं की सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय का नाम उनकी 6 कृतिकाओं से लिया गया है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, और परिणाम स्वरूप उनके 6 सिर हैं। कार्तिकेय जी की पूजा दक्षिण भारत में सबसे अधिक की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय जी की पूजा करने वालों की संतान पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। जो माताएं कार्तिकेय की पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतान अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा सफल होती है। और दूसरी ओर गणेश जी भगवान की पूजा तो पूरे भारत में की जाती है। गणेश जी को तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हिंदुओं में कोई भी धार्मिक कार्य श्री गणेश भगवान के नाम के बिना पूरा नहीं होता। गणेश जी को भगवान शिव से विघ्नेश्वर के रूप में पूजा जाने का आशीर्वाद प्राप्त है, जो सभी बाधाओं को दूर करता है। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक हैं। एक दिन दोनों भाइयों में इस बात की बहस हो गई कि हम दोनों में बड़ा कौन है, बुद्धिमान कौन है। अपने बुद्धि और पराक्रम से दोनों एक दूसरे के तर्क और ताकत को काटते जा रहे थे। देवों ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं। उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि वह अपने माता पिता मतलब कि शिव और पार्वती जी के पास जाएं। वही समस्या का समाधान कर सकेंगे। देवों का यह सुझाव मानकर कार्तिकेय जी और गणेश जी अपने माता पिता के पास चल दिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने इस दुविधा को सुना कि कार्तिकेय और गणेश जी में बड़ा कौन है, तो पहले तो वे मुस्कुराए और फिर दोनों भाइयों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो इस ब्रह्मांड का 3 चक्र लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही दोनों में से बड़ा होगा। दोनों भाइयों ने इस शर्त को मान लिया और निकल पड़े चक्कर लगाने। कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर विराजमान हुए और तेज गति से उड़ गए। रास्ते में उन्होंने पवित्र स्थानों को नमस्कार किया और प्रार्थना अर्पण किए। तो कार्तिकेय जी को जाता देखकर गणेश जी सोचने लगे कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, मैं तो कभी भी कार्तिकेय जी से नहीं जीत सकूंगा। कहां मोर की उड़ान और कहां चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वह कितने भी तत्पर कोशिश कर लें, पर वे कार्तिकेय जी को नहीं हरा सकते। तभी उनके मन में एक विचार आया। गणेश जी ने अपने चूहे पर सवार होकर निकलने के बजाय एक और ही बुद्धिमान तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके 3 चक्कर लगा लिए और वापस जाकर एक और बैठ गए। जब माता पार्वती ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो महादेव और माता पार्वती में समाया है, तो चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं या फिर आपके चारों ओर लगाऊं, बात तो एक ही है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुए। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहीं पर बैठे हैं। तो वे तो बड़े ही खुश हुए कि मैं तो जीत गया, और भगवान शिव से कहने लगे कि देखो पिताजी, मैं जीत गया, मैंने 3 चक्कर गणेश जी से पहले लगा लिए हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी बोले कि हे पुत्र, तुम तो अब चक्कर लगाकर आ रहे हो, गणेश ने तो कब के ही 3 चक्कर लगा लिए। यह कहते हुए उन्होंने सारी बात कार्तिकेय जी को बताई और कहा कि आज से मैं गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान घोषित करता हूँ। अब से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश को याद करेगा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। गणेश जी के इस तर्क को सुनकर कार्तिकेय जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और गणेश जी को बड़ा मान लिया और वहां से चले गए।
ऐसा कहा जाता है कि तभी से गणेश भगवान को हर एक शुभ कार्य में, पूजा पाठ में सर्वप्रथम याद किया जाता है। अगर याद ना करें तो हमारा कोई भी कार्य सफल और संपूर्ण नहीं होता। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता सुख करता भगवान श्री गणेश की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं गौ माता की कथा। हे प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं था। शादी के 30 साल बीत चुके थे। उनके पास धन की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उस धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक बार सेठानी ने सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे मरने के बाद यह सारा धन यूं ही बेकार चला जाएगा। यह धन हमारे किसी काम नहीं आएगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई और साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाया। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाए। अब सेठानी रोज गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिला देती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। उसका मन भी अच्छा रहता। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए न्योता देकर आइए। अब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और पंडित जी से बोले कि कल आप मेरे घर खाना खाने के लिए आना। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय तो हामी भर दी। बाद में पंडित जी के मन में ख्याल आया कि गाय के उद्यापन में तो मुझे गाय भी मिलेगी, पर मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा? मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा? मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। उधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दलिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के व्यंजन बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने के लिए न्योता दिया या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी तो अभी तक नहीं आए। बताओ क्या वजह हो सकती है? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। फिर सेठ जी ने तुरंत ही अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और पंडित से बोला कि आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? हमारी सेठानी ने तो आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और साथ ही बहुत सा धन इकट्ठा कर रखा है। अब यह सुनते ही पंडित जी का मन तो बहुत खुश हो गया। वो तुरंत ही तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारा धन मिला। पंडित जी बड़े खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को आशीर्वाद दिया और कुछ समय के बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। रास्ते में वैतरणी नदी आई। सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए और वैतरणी नदी पार कर लीजिए।
दोनों सेठ सेठानी ने गौ माता की पूंछ पकड़ ली और दोनों बड़े आराम से वैतरणी नदी को पार कर गए। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान में की? तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसीलिए मैंने चांदी की बढ़िया गाय बनाकर पूरे साल उसकी पूजा करके गाय का उद्यापन में यह चांदी की गाय बहुत सा धन दौलत दिया। यह सब उसी का फल है। आज हमने वैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली। हे प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उसे यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। हे गौ माता, हे यमराज, इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और जयकारा लगाने वाले को सबको मिले। तो सभी प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय, वृंदावन धाम की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तुलसी मैया की कथा। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ में रहते थे। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा कि वह हमेशा बोला करती थी कि तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी, तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननंद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रही, मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननंद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती है, तो भाई ने सोचा बहुत समय हो गया, मैं बहन से मिल कर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर दे दिया और कहा और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने
हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी माता शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। आइए सुनते हैं अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता,
माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माँ की आरती, जो कोई जन गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता, मैया जय होई माता। प्रेम से बोलिए होई माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।